बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट का कंप्लीट पेपर जो कि MES डिपार्टमेंट में आज यानी 24 मार्च 2022 को कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। आपको अगर पाकिस्तान में किसी भी इदारे का पास पेपर चाहिए ओरिजिनल हलशुदा, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे आपको हर इदारे का पास पेपर मिलेगा, चाहे वो नेवी का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, ANF का हो, ASF का हो, टीचिंग का हो, रेस्क्यू का हो, हर इदारे का पास पेपर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। कहीं पे क्वेश्चन डिम है, तो अगर आपको नज़र नहीं आ रही क्वेश्चन तो आपने मेरी आवाज़ सुननी, आवाज़ पे तवज्जो देनी है, तो आपको उस वर्ड या जुमले की समझ आ जाएगी। किस सहाबी को फातह ईरान भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पे है हज़रत साद बिन अबी वक्कास। तो ये राइट ऑप्शन है, हज़रत साद बिन अबी वक्कास। नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैंने पढ़ दिया, अब समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है, सूरह हज कितनी आयत पर मुश्तमिल है? तो सूरह हज में टोटल 78 आयत हैं। ठीक है, वर्सेस आयत, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट है, किस सहाबी को अमीनुल उम्मत का खिताब दिया गया था, लक़ब दिया गया था? अमीनुल उम्मत है ये। तो अमीनुल उम्मत हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं। नेक्स्ट है, बाबुल इल्म किस सहाबी को कहते हैं, क्या लक़ब है? बाबुल इल्म है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब। नेक्स्ट है, वाक़या मेराज का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है? तो यह सूरह बनी इसराइल में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिम है, नज़र नहीं आ रहा कि नमाज में कितनी वाजिबात हैं या हज में कितनी वाजिबात है। तो हज में 6 वाजिबात है और नमाज में भी, और इसके अलावा कोई और चीज़ पूछी जा सकती है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इस सवाल को हम स्किप करते हैं, आप खुद देख लें। और ये भी नज़र नहीं आ रहा कि ताज़ीम करना, इबादत करना, ये किस चीज़ को है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मिटे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम कहते हैं मुहावरे को। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये होगा कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स ये मुहावरा के तौर पर यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है? हार्ड, रेनिंग हार्ड या रेनिंग फास्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। आगे कोई अगर डी में ऑप्शन है तो रेनिंग फास्ट होगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए ठीक है, रेनिंग हार्ड, बहुत तेज़ बारिश कैट्स एंड डॉग का मतलब है। नेक्स्ट है आपके पास, करेक्ट पैसिव वॉइस स्पीच सेलेक्ट करें। तो पूरा जुमला क्या है? आधा नज़र आ रहा है। ये है, ही विल पनिश बाय द टीचर पनिशेस, द टीचर विल पनिश हिम। क्या? द टीचर विल पनिश हिम। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा, ही विल बी पनिश बाय टीचर। एक्टिव वॉइस क्या होगा? द टीचर विल पनिश हिम, जो कि नज़र नहीं आ रहा, ये आधा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो राइट पैसिव वॉइस है द, ही विल बी पनिश बाय द टीचर। नेक्स्ट है, आगे से क्वेश्चन क्लियर है। चूज़ द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस विच गिव्स द एनालॉगी। एनालॉगी का क्वेश्चन है, ये दो वर्ड गिवन है, आपने जो अगला रिलेशन है सेम रिलेशन बताना है दो वर्ड्स के दरमियान। पहला रिलेशन जो वर्ड है सॉक्स एंड फुट है। ठीक है, तो दूसरा जो गिवन है इसका आपने बताना है। एक है ग्लव्स, ठीक है, जो हाथों में पहनते हैं। तो नेक्स्ट आपने बताना है कि मिसिंग वर्ड कौन सा होगा। ग्लव्स के साथ क्या चीज़ मैच करती है? हैंड। सॉक्स जो है जुराबे वो पाँव में पहने जाती हैं, पैरों में, और ग्लव्स जो है वो हाथों पे चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हैंड हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, मार्क द करेक्ट एंटीनम ऑफ द वर्ड एबिलिटी। एबिलिटी का अपोजिट वर्ड क्या है? मुतजाद। इनकेपेबिलिटी, ना अहली। एबिलिटी का मतलब अहलियत या काबिलियत। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट वर्ड। इसमें करेक्ट वर्ड कौन सा? ये सारे गलत हैं। ये है थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब है भीड़ या हजूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 नंबर। मार्क द करेक्ट वर्ड ऑफ द प्रोवर्ब, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। देम सेल्व्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये मिसिंग है। नेक्स्ट है, करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एजाइल। एजाइल का मतलब है फुर्तीला, तेज़। तो इसका सिनोनिम जो है सेम मीनिंग वाला वर्ड वो अलर्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसका भी यही मतलब है। इसके बाद सेलेक्ट द एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंटेंस, ए पेशेंट नीड्स द मेडिसिन। ये है क्या? द मेडिसिन। नेक्स्ट आपके पास, फिल द ब्लैंक्स बाय इंसर्टिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना है इसमें। इट इज़ कूल इन फेब्रुवरी, क्या होगा? इट इज़ कूल ऑन विद, इट इज़ कूल इन फेब्रुवरी, इन आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट द सेंटेंस। ये आपने खाली जगह पूरा करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ठीक है, ही यस्टरडे, तो गुजरा हुआ दिन है तो पास्ट टेंस लगेगा इसमें। ही केम यस्टरडे। ठीक है, कम्स नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, ये फ्यूचर के लिए होता है, और ये कंटिन्यूस के लिए। तो सिर्फ एक ही आ सकता है, ही केम, जो कि पास्ट के लिए, गुजरे हुए काल के लिए यूज़ होता है, ही केम यस्टरडे। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज का पार्ट। द नेशन समूद वॉज प्रीच्ड बाई। तो नेशन समूद जो है उसको किसकी हिदायत के लिए भेजा गया था, किसकी तबलीग के लिए? तो नेशन समूद के लिए किस पैगंबर को भेजा गया था? समूद, कौम समूद के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है, द लैंड ऑफ मैपल लीव्स इज़ निक नेम ऑफ, ये किस मुल्क को कहते हैं? कनाडा को कहते हैं। नेक्स्ट है, बादशाही मास वाज बिल्ट इन। बादशाही मास किसने बनवाई थी? औरंगज़ेब ने बनवाई थी 1673 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंध ताश का मुआहदा था, इंडिया को कौन कौन से दरिया मिले थे? रावी, ब्यास और सुतलज जो है ये इंडिया को मिले थे। इंडस, झेलम
और चनाब पाकिस्तान को मिले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास वारसक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर काबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन, ओहद चीज़ जंग कब लड़ी गई थी? 625 AD आफ्टर डेथ, ठीक है, 625 AD में। नेक्स्ट है आपके पास बादशाही मास्क वाज बिल्ट इन 1673, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड इन, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अलहदा से एक बरआज़म है, क्योंकि वो किसी बरआज़म में नहीं आता, नीचे दिए गए बरआज़म में से। यह है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप का, यह ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यह गलती से ऑस्ट्रेलिया लिखा गया है, तो वो सेंट्रल यूरोप में लोकेट करता है। नेक्स्ट है साइप्रस, ये क्या है? साइप्रस, साइप्रस है आइलैंड है, एक जजीरा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ माउंटेन्स, तो नेपाल को लैंड ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? तकरीबन सारे क्वेश्चन हो गए, कोई नहीं रह गया, ठीक है। नेक्स्ट IQ का क्वेश्चन, IQ का पार्ट है एवरी नंबर इज़ ए प्राइम नंबर एक्सेप्ट, प्राइम नंबर ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। प्राइम नंबर वो है जिसके दो फैक्टर हो, जैसे कि 2 है, इस पे 2 भी डिवाइड होता है और इस पे 1 भी डिवाइड होता है, इसके 2 फैक्टर हैं, 1 और 2 दोनों। अब 1 पे सिर्फ 1 डिवाइड होता है, कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम बोलते हैं, ठीक है, और जिसके 2 से ज़्यादा उसको कंपोजिट बोलते हैं। अब 4 जो है कंपोजिट है, ये प्राइम नहीं है, ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 1 पे भी होता है और 4 4 पे भी होता है, तो इसके लिए ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है द नंबर अप टू 9 कंसिस्ट ऑफ, 9 तक जो नंबर है उसमें कितने डिजिट होते हैं? उसमें सिर्फ 1 डिजिट होता है, जैसे 1 2 3। अब 9 से ऊपर अगर जाते हैं, फर्स्ट करें 10 है, इसमें 2 डिजिट है, 0 और 1, ठीक है, तो 1 डिजिट ओनली। बहुत ईजी क्वेश्चन है IQ के। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग इज, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग डेसिमल, सबसे बड़ा इसमें कौन है, कौन सा नंबर है? तो इसमें जाहिर बात है 1.05, एक से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट परसेंटेज इज 250 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने? 1000 ग्राम, और ये 250 ग्राम है, तो ये इसका कितना परसेंट हो जाएगा? तो आपने सिंपली क्या करना है, 250 को ऊपर लिखना है और नीचे 1000 लिखना है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका परसेंटेज निकल आ जाएगी, ठीक है। ये 100 से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो 25% आ जाएगा आपके पास आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद इन को एजुकेशन स्कूल 55% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड देयर आर 360 गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल आर, तो आपने बॉयज़ की तादाद जो है मालूम करनी है, तो आपने किस तरह ये मालूम करनी है? सबसे पहले आपने टोटल स्टूडेंट्स मालूम करने हैं, ठीक है, तो टोटल कैसे आपने मालूम करने हैं? टोटल आपने ऐसे करने हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास है 360 गर्ल्स और टोटल आपको मालूम नहीं है, ठीक है। आप ज़रा 100 परसेंटेज अगर आप निकालें तो गर्ल की कितनी परसेंटेज है? गर्ल्स की है 45%, 25% बॉयज़ है, तो ये टोटल को निकालने के लिए टी इधर चला जाएगा, ठीक है, टोटल, और ये जगह 360 डिवाइडेड बाई आपके पास 45 इंटू 100, तो 45 360 बाई 45 आ जाएगा, 8 इंटू 100 800, टोटल आपके पास 800 स्टूडेंट आ जाएंगे, कितने? 800, तो टोटल 800 है, उसमें 360 गर्ल्स है, तो 800 माइनस 360, तो ये आ जाएगा 440, 440 जो हैं टोटल लड़के होंगे, ठीक है। टोटल तादाद 800 है, जिसमें 360 लड़कियां और 440 लड़के हैं, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 50 माइल्स इज इक्वल टू 50 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो आपने इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर 80 आता है, 16 5 80, ठीक है। तो 50 माइल्स में 80 किलोमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है डे इज़ टू नाइट एज ट्रस्ट इज़ टू, डे से नाइट बनेगा तो ट्रस्ट से क्या बनेगा? डे और नाइट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ट्रस्ट का अपोजिट क्या है? डिसऑनेस्टी, बेईमानी को कहते हैं। ट्रस्ट कहते हैं यकीन को, ठीक है, यकीन को या ईमानदारी को, और इसका जो अपोजिट है वो डिसऑनेस्टी है, बेईमानी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इज़ अ विंडी डे, द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द स्मोक गो। एक ट्रेन जा रही है ईस्ट से वेस्ट, तो उसका स्मोक जो निकलेगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो इसमें आपकी कॉमन सेंस चेक की गई, इलेक्ट्रिक ट्रेन में स्मोक नहीं होती, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन या इलेक्ट्रिक ट्रेन में स्मोक नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपके जहन को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन होते हैं। इसका विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़, इसमें अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। अगर आप देखें ये 25 से 24 बने, मतलब 1 माइनस किया गया है, फिर 24 से 22 माइनस बनाए, 2 माइनस किया गया है, फिर 22 से 19 बनाए, 3 माइनस किया गया है, फिर 19 से 15 गया है, 4 माइनस किया गया है, फिर 15 के बाद क्या होगा? आपने इसमें 5 माइनस करना है, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 25 से 1, 24 से 2, 22 से 3, 19 से 4 और 15 से 5 नंबर में आपने माइनस करने हैं, तो इस लिहाज से ये ऑप्शन नंबर सी 10 सही आ जाएगा।
इसके बाद एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, कौन सा विटामिन बनता है आपकी बॉडी में अगर आप धूप में बैठते हैं, तो वो ये याद रखिए विटामिन डी जो है, ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये आसान सा क्वेश्चन है, विटामिन डी आपकी बॉडी में बनता है अगर आप धूप में बैठते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन विटामिन डी है, इसमें सी या डी में से कोई ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चन जो है ये मिसिंग है, 7-8 क्वेश्चन जो इस पेपर में, ठीक है, वो हमें मिले नहीं है। अगर आपके पास वो क्वेश्चन हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।